तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सेलिब्रिटीज़ हु मेड अ डील विद डेविल, यानी कि वो फेमस लोग जिन्होंने शैतान के साथ आत्मा का सौदा करा। शैतान के साथ आत्मा का सौदा कैसे करे, इस पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप सब ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई भी इंसान अपनी आत्मा शैतान को क्यों बेचेगा, तो शॉर्ट में बता दूं कि जब किसी इंसान को अच्छाई और धर्म के रास्ते पर चलकर भगवान से कुछ नहीं मिल पाता है, तो वो उस चीज़ को पाने के लिए अधर्म और बुराई का रास्ता अपना लेता है और ठान लेता है कि उसे जो चाहिए वो उसे लेकर रहेगा, चाहे उसे उस चीज़ को पाने के लिए शैतान को अपनी आत्मा ही क्यों ना बेचनी पड़े। और आत्मा बेचने के बदले आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, पैसा, गाड़ी, बंगला, कुछ भी, यहाँ तक कि फेम और पॉपुलैरिटी भी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे टॉपिक की कि कैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ फेम और पॉपुलैरिटी पाने के लिए इतना ज़्यादा पागल हो गए कि उन्होंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। तो इस वीडियो में मैं 2 सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करूँगा जिनके बारे में आप सब ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि वो पॉपुलर कैसे हुए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग। इस वीडियो में बताई गई बातें मेरी अपनी थ्योरीज हैं और इनमें से कोई भी बात फैक्ट नहीं है, शायद। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सेलिब्रिटी की तरफ, जो कि है माइकल जैक्सन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सिंगर और डांसर थे और लोग उन्हें किंग ऑफ पॉप के नाम से भी बुलाते थे। सबके दिलों पर राज करने वाले इस लेजेंड ने 25 जून 2009 को अपनी आखिरी सांसें ली और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। डॉक्टर्स ने उनकी मौत का रीज़न कार्डियक अरेस्ट बताया, यानी कि नेचुरल डेथ। लेकिन जब इस मामले की जांच हुई तब ये बात सामने आई कि उन्हें कुछ मेडिसिन्स दी गई थी जिसकी वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, यानी कि ये केस अब नेचुरल डेथ से शिफ्ट होकर मर्डर पर चला गया था। जैसे ही ये हुआ उसके थोड़े टाइम बाद ही माइकल जैक्सन की सिस्टर लाटोया जैक्सन का एक स्टेटमेंट आया जिसने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके भाई माइकल जैक्सन ने पहले ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि कोई उन्हें जान से मार देगा, और उन्होंने ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा था। I knew something terrible would happen at the end, not to mention the fact that Michael constantly told me, Latoya, if I die, they're going to murder me, they're going to kill me. He would tell me that, Barbara, and that's when Michael passed. When I found out he had actually passed, I said, no, it wasn't an accident. He was murdered. Your brother was murdered. I always believed that from day one. I said, I'm not going to accept anything else, Barbara. They could have told me a heart attack. They could have told me he had fallen off a ladder, and I would have said, no, it's not a heart attack. He was murdered. और ऐसा माना जाता है कि उन्हें मारने वाले और कोई नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी के लोग थे। और अगर आप नहीं जानते कि इल्यूमिनाटी क्या है तो शॉर्ट में बता दूं, इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि भगवान की नहीं बल्कि शैतान की पूजा करते हैं। और अगर किसी को भी अपनी आत्मा शैतान को बेचनी हो तो वो इनसे जुड़कर ऐसा कर सकता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऐसा कहा जाता है कि माइकल जैक्सन भी इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और डेविल के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनसे अलग होने का फैसला करा और सबको उन लोगों की सच्चाई बताने का भी। इसी वजह से उन लोगों ने माइकल जैक्सन की जान ले ली। इसी के साथ एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ उस दिन हुई जिस दिन माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी। उनकी डेथ होने से कुछ घंटों पहले एक अननोन यूज़र ने माइकल जैक्सन के विकिपीडिया पेज पर यह लिख दिया कि अब से इतनी देर बाद माइकल जैक्सन कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ अभी तक हुई ही ना हो उसके बारे में कोई इतना करेक्टली बता दे। इस इन्फॉर्मेशन के पोस्ट होने के 5 मिनट के अंदर इसको विकिपीडिया से रिमूव कर दिया गया और फिर वही हुआ जैसा कि उस मिस्टीरियस यूज़र ने बोला था। कोई नहीं जान सका कि वो कौन था, क्या वो इल्यूमिनाटी का मेंबर था जिसे ऑलरेडी सब पता था या कोई और। जो भी आपको लगता हो कमेंट्स में बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे और आखिरी सेलिब्रिटी की तरफ, जो कि है हनी सिंह। आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा क्योंकि इनको जितना फेम और पॉपुलैरिटी मिली है शायद ही किसी सिंगर को मिली हो। 2011 से इनको पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई और वो टाइम के साथ
बढ़ती ही चली गई और इनकी कामयाबी के पीछे का रीज़न भी इल्यूमिनेटी को ही माना जाता है। और इसका प्रूफ हमें इनके कई सॉन्ग्स में देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर आप इनके हाथों पर गौर करें तो आपको कुछ साइंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये ट्रायंगल का साइन जो कि इल्यूमिनेटी के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, ये फिंगर्स का डिज़ाइन जो कि 666 को रिप्रेजेंट करता है। 666 यानी 666, जिसे डेविल यानी शैतान का नंबर माना जाता है। इल्यूमिनेटी से जुड़े हर मेंबर को ये सब साइंस पब्लिकली कहीं ना कहीं शो करने ही होते हैं, तो इसलिए ही हनी सिंह अपने सॉन्ग्स में इन साइन को शो करने लगे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके और इनडायरेक्टली इल्यूमिनेटी और डेविल के बारे में जान सके। जब वो अपने करियर के पीक पर थे तब उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, जिसकी वजह से उन्हें 7 साल तक अपने करियर से दूर रहना पड़ा और उनकी पॉपुलैरिटी और फेम भी काफ़ी नीचे आ गया। इसके पीछे की वजह भी इल्यूमिनेटी को ही माना जाता है, क्योंकि सुनने में आया था कि उन्होंने डेविल के साथ करी हुई डील को तोड़ दिया है और इनके साथ भी वही हुआ जो माइकल जैक्सन के साथ हुआ था, यानी कि जानलेवा हमला। क्योंकि बाइपोलर डिजीज़ आगे चलकर कैंसर का रूप भी ले सकता है, जिससे किसी की मौत भी हो सकती है, लेकिन ये उनकी किस्मत थी कि वो बच गए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप डेविल से डील करो और उसके बाद उस डील को तोड़ने की कोशिश करो या तोड़ दो तो आप पर जानलेवा हमला होगा, जैसे कि माइकल जैक्सन पर हुआ था। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ही शायद आप जिंदा बचेंगे, वरना आपकी मौत हो जाएगी। एक और प्रूफ जो हमें देखने मिलता है वो है हनी सिंह के कमबैक सॉन्ग में, जो कि है मखना सॉन्ग। उसमें एक लाइन है, आप भी सुनिएगा, कि डर मत मैं नहीं इल्यूमिनेटी, यानी कि वो खुद से मेंशन कर रहे हैं इल्यूमिनेटी के बारे में। तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी जो पब्लिक के सामने कभी भी नहीं आ पाई। ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या हनी सिंह कभी इल्यूमिनेटी के मेंबर रहे होंगे? क्या सच में फेम और पॉपुलैरिटी पाने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी होगी? जो भी आपको लगता हो कमेंट्स में बताइएगा। और आपको इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी वीडियो और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।